अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, इंडिया वन द चैंपियन ट्रॉफी, व्हाई इज पाकिस्तान वरीड। मेजर गौरव की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जीत गए, बिल्कुल जीत गए एकदम। मैंने तो जोश जोश में कॉफी खत्म कर दी। मेरी चाय बची हुई है सर आज। चीयर्स। चीयर्स सर। वैसे हम लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? खुफिया लोग हम लोग, रैट साजिश एजेंट कर रहे थे हम लोग। सारे हिंदुओं ने कल, करोड़ों हिंदुओं ने कल साजिश करी है। और वो जो 22 पंडित थे उन लोगों ने भी साजिश करी है, पिच में जो टोटका करके आए थे। तो ये हुआ है भैया। दुखी तो वो एक है ना कि हमसे ज्यादा दुखी कुछ और लोग थे। हाँ, हम क्यों दुखी थे यार? हम काहे दुखी? नहीं, न्यूजीलैंड से ज्यादा दुखी कुछ और लोग। हाँ, कल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को अपना बाप बनाया है ना। ये लोग गए पापा। सर मैं Yes, आज से पापा, आप प्लीज। आज से आप पाकिस्तान के बाबा कौम नहीं रहेंगे। कौन रहेगा फिर? वो कोई भी रहे, वो उनकी जिम्मेदारी। सर जो बन रहा है वो फेल हो जा रहा है। हमें सक्सेसफुल चलानी है कंपनी और शो को। लेकिन इसको भी सक्सेस बनाना है भाई आपको। द चाणक्य डायरीज, Amazon का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और द चाणक्य डायरीज खरीदिए। खासतौर से अगर आप यूपीएससी के या किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको इंटरेस्ट है जियो पॉलिटिक्स में, आप कहते हैं कि यार मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जियो पॉलिटिक्स के बारे में समझना। इट इज रिटन बाय मास्टर्स, जो मास्टर हैं अपने अपने क्राफ्ट में, अपने ट्रेड में। उन लोगों ने ये सारे के सारे आर्टिकल लिखे हैं। तो आप जाइए और क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट्स में लिंक है। Amazon से इसको परचेज करिए, आपकी कॉपी जल्द आपको डिलीवर हो जाएगी। हाँ जी। तो सर ये फिक्स रहा सर। हाँ, आज से अब बाबा कौम नहीं रहेंगे पाकिस्तान के, क्योंकि फेल हो जा रहा है। मुझे एक बात जिसको बताओ, बता रहा है। वो सब छोड़ो यार, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है फालतू बाबा कौम इनका अलग कौम ही नहीं है ये। तो इनके बाबा बन के हमें कुछ नहीं मिला। इतनी फेलियर कौम है हर चीज का। एक बात बताओ, तुम्हें पता है प्रोड्यूसर एक बात कि पूरे के पूरे स्टेट जो सेरेमनी हुई एंड में, जो सब कुछ हुआ वहां पे एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बंदा नहीं था यार। हाँ, है ना? शोएब अख्तर ने बोला है हाँ, कि तुम्हारी वो चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट तुम थे, चाहे जहां पे हुई हो तुम्हारा। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारा एक गया था कोई जो कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का डायरेक्टर भी था। हाँ, उसको बुलाया नहीं, जानबूझ के साजिश कर दी उन्होंने। किसने नहीं बुलाया? आईसीसी वालों ने, क्योंकि जयशाह है, हिंदू है, तो साजिश कर दिया। नहीं, मैं समझा नहीं, कौन गया था? उसका नाम कोई कुछ होगा? सैयद जफर कुछ करके नाम बता रहा हूँ। तो वो कहाँ गया था? गया था, बाहर रुक गया। या तो उसको वीजा नहीं मिला होगा, ये भी हो सकता है। वो पाकिस्तान बोला होगा एयरपोर्ट पहुंच गया, हाँ हम दुबई आ गए, मलिक अपना डीए बना रहा होगा बैठ के। कहाँ था? हमें तो नहीं देखा कहीं पे, वो ना कैमराज ने दिखाया। कोई नहीं। और कह रहे हैं कि क्या नाम है उसका, मोहसिन नकवी, हाँ, कि वो गृह मंत्री भी हैं, तो उनकी अपनी जिम्मेदारियां आ गई थी कुछ, इस चक्कर में वो नहीं जा पाए, तो इसलिए जो है। स्टेडियम तो बड़ी शान से बनाया था, तब इनकी जिम्मेदारी नहीं थी। तब ग्रैल लगानी थी ना। अब ग्रैल उखाड़ने का काम होगा। ग्रह उखाड़ने का काम है। और वो जो इनका प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पगला, वो क्या कह रहा था कि अभी शाह साहब ऐसे ही बोलता है, शाह साहब शिकस्त फास देना, शिकस्त फाश देंगे शाह साहब, आप जाएं और जैसे कि आपके 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 ससुर, आपके फादर इन लॉ करते हैं, आप वो करिए। और किसी का डेनिस लिली ने इंतखाब आलम को मार दिया था। वैसे पता नहीं क्या अजीब टाइप के लोग हैं यार। देयर इज सम मेंटल डेफिशिएंसी देयर। अब इनमें से कोई नहीं आया। अब पाकिस्तानी, वही पाकिस्तानी जो यूट्यूब में कह रहे थे कि हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि न्यूजीलैंड जीत जाए। सुनना मेरी बात ध्यान से प्रोड्यूसर, जो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह न्यूजीलैंड जीत जाए और भारत बुरी तरीके से जलील हो और हार जाए, बाकी सब बैठे वहां पे यूट्यूब पे आमीन आमीन आमीन, वो पूरी दुआ पढ़ रहे हैं वो लोग। और जैसे ही इंडिया मैच जीता, हमने तो बोला था इंडिया जीतेगा, मैं तो कब से बोलता आ रहा हूं यार, इतने पलटू लोग हैं यार, इतने पलटू लोग हैं। इन्होंने हर एक मुल्क को बाप बना के, ये पाकिस्तान क्यों आ रहा, आपने ऑस्ट्रेलिया को बाप बनाया,
ठीक है, आपने और सारे मुल्कों को बाप बनाया, एंड में आपने न्यूजीलैंड को भी बाप बनाया, सिर्फ इसलिए कि न्यूजीलैंड किसी तरीके से जीत जाए, लेकिन बाप जो असली था आपने उसको बाप नहीं माना, इसलिए आप हारे। मैं ठीक कह रहा हूं? औलाद तभी तो फेल होती है सर, जब बाप की आप इज्जत नहीं करोगे। हाँ, बाप के सामने नहीं झुकोगे तो फिर आप जिंदगी में सफल थोड़ी नहीं हो, सफल थोड़ा ना हो सकते हो। तो यही है, ये अपने बाप चेंज कर रहे हैं, हर 3 दिन में पापा चेंज इनके। आज कौन से पापा, इनकी टी शर्ट पहन लो, कभी ये पापा है इनकी टी शर्ट पहन लो, फिर बोला कि कुदरत कुदरत का निजाम है। तुम कहाँ हंस रहे हो? पापा हाँ, तो पापा तो चेंज कर रहे हैं वो हर 30। तुम ऐसे गंदे आदमी हो प्रोड्यूसर तुम। ठीक है, ये सब मैं फैमिली शो है, ये सब मत बोला करो। मुंह छुपा के मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है प्रोड्यूसर। हमारी तो कंपनी में ऐसे खतरनाक लोग हैं जिनको कभी अगर मैं सामने ले आया कैमरे के तो ये क्या ही करेंगे यार। ये एक प्रोड्यूसर इसे झेला नहीं जा रहा, बाकी सब कैसे? नहीं, हमारा बढ़िया प्रोड्यूसर है, बिल्कुल एकदम टकाटक। तो और क्या हो गया पाकिस्तान में? अब रमीज रजा को ज्यादा दुख हुआ है सर। वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि ये भारतीय स्पिनर्स का तोड़ निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं न्यूजीलैंड वाले। क्यों? जब पाकिस्तान नहीं निकाल पाया था तब इसको दुख नहीं पाता। पाकिस्तान का एक्सपेक्टेड था ना। आज प्रोड्यूसर अच्छे मूड में, पंच पे पंच लगा रहा है। अबे इतना भी फनी नहीं था। देखो सुनो प्रोड्यूसर, तो तुम्हारे जोक बांटते थे तुम बिल्कुल खुश हो जाते हो। नहीं, मुझे पापा चीज याद आ रहा है बस, और कुछ नहीं। नहीं, ये है, ये सच। उन्होंने बोला कि पहले एक बार न्यूजीलैंड को पहले भी पापा बनाया था इन्होंने। हाँ। जब पहले सेमीफाइनल्स में खेले थे ना उनके साथ, सेमीफाइनल से पहले, सेमीफाइनल जो इंडिया और उसका लीग मैचेस में। अच्छा, पाकिस्तान को किसने ठोका? किसने नहीं ठोका? बोलो ना। बांग्लादेश तो ठोक नहीं पाया, बारिश आ गई। बांग्लादेश तो वो ठोक नहीं पाया की बात नहीं थी सर। हाँ, असल में ये हुआ कि पैसा बटेगा कैसे। उस पर झगड़ा हो गया। उस पर झगड़ा हो गया तो बोला 1-1 रुपए दो। शिकस्तफाश कोई नहीं देगा। नहीं दोस्ती ना, नहीं। क्या मुझे लगता है खादिजा खातून बुरा मान गई होंगी बांग्लादेश में ना, इसलिए जो है 1-1 दोनों को दे दिया। हमारी बहन खादिजा खातून प्लीज इंडिया आइए। किसकी सर्जरी थी? उसके हस्बैंड की। इनकी सर्जरी कराओ जल्दी से, खादिजा खातून की। अच्छा, खादिजा खातून के हस्बैंड की, उसकी खादिजा खातून की सर्जरी, एक पे एक फ्री, दोनों की करवा दो। ठीक है। अच्छा, फिर और क्या कंट्रोवर्सी? रमीज राजा क्या खुजली हुई? रमीज राजा ने बोला कि राजा है वो, राजा नहीं है। जो भी है, अरे राजा हो चाहे वो है तो कंगला ही ना। रमीज की कमीज फटी कमीज राजा बनेंगे। तो जो है उसने बोला है कि जो पिच थी वो थी तो एकदम फ्रेश, लेकिन इंडिया ने आई थिंक अपने हिसाब से तैयार करवा दी थी। रमीज राजा कह रहा है, मतलब सीधे नहीं बोला भाई ने, ऐसे कान पकड़े थे कान। अच्छा, तल लेतिन थल हमने दावेद मियां दाद भाई ता देखा। हाँ, उन्होंने बोला नहीं, दी तल हल इकबाल अल्लाह ते हाथ में नहीं थी, इतबाल दी तल हाल ते पीत में पाकिस्तानी बैटमैन थे। हाँ, बताया है। तो प्रोड्यूसर तुम मत करना, बहुत बुरे लगे। सर ये देख लीजिए देखा है प्रोड्यूसर के अंदर का ऐथे थले होते तलना था बैटिंग, ये ऐथे थले होते। देखा मैंने वो, उनको टोपी वोपी पहन के आया था ना, कुर्ता पैजामा में। देखा फिर याद है तुझे? दावेद भाई ने बताया कि थे मुझे तो लगता है दावेद भाई तो बना देते तोत। दावेद भाई फिर होता है बाबल तल तुलू बना बाबल। अच्छा सर, अगर बना दिया गया किसको? दावेद भाई तोत बना दिया था, तो बनाओ उनको सीधा, तेलमैन बनाओ, तेलमैन तोत बनाएंगे। सुनते थे कि अब आप बुलाओ क्या नाम उनके कैप्टन को पाकिस्तान वाले, रिजवान दादा। अच्छा क्या बढ़िया सर होगा, जस्ट इमेजिन जावेद भाई
रिजवान को सिखा रहा बैटिंग, रिजवान करा नहीं, मैं पहले अंग्रेजी में बात करूंगा आपसे। रिजवान बताओ तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या होती? वो कहेगा वेल इज द वी प्लान इज द वेरी गुड इज द एंड अरे वो तो गोप्स का है यार। नहीं मैं ऐड कर रहा हूँ इज द, हाँ यार सॉरी सॉरी सर रुकिए। कैरी ऑन। कैसे वो रिजवान से बोलेंगे रिजवान स्ट्रेटजी बताओ अपनी, तो कहेगा वेरी गुड प्लान पिच, वी प्लेड वेरी फाइन याश, वेरी गुड नाइस पिच, ग्रेट फ्लैट पिच, विल डू बॉल। अरे ये तो दिया क्या बोल रहा भाई? पहले तो तू तबद में नहीं आया, कह रहा आप भी तो बता ले, अब तो तबद। अरे बाबा ओहो सर सोचिए अबे यार तुम खबर पे प्रोड्यूसर यार ये सब फालतू की चीज। नहीं सर ये बात, ये सही बात है। कौन सी? आप इमेजिन कीजिए सर, रिजवान अंग्रेजी में स्ट्रेटजी बता रहा है और वो तरीका बता रहा है। बाबर थोड़ा, बाबर क्या है तो बाबर ऐसे देखता भी है, बाबल कहते तुम तो दो है 90 बालों तिफलतित नहीं तन। क्या है क्या जावेद भाई? अरे यार ऐसे नहीं, ऐसे तो ओए होए छोड़ो यार। प्रोड्यूसर सीरियस हो जाओ, सीरियस बताओ और क्या पाकिस्तान में, और क्या उन्होंने, और सारे पाकिस्तानी एंकर पता है क्या बोल रहे हैं? आखिर भारत ने एक ही जगह खेल के, मतलब एवरीबडी, नो पाकिस्तानी एंकर इज सेइंग दैट इंडिया वॉन फेयर एंड स्क्वायर। नहीं, इंडिया नेवर वॉन विन सर वो फेयर एंड स्क्वायर वाला गेम ही कभी खेला नहीं, तो जीतेगा कहां से? हाँ ये हर समय साजिश करते हैं हम लोग ना। साजिश कर करके हिंदू साजिशी होता है बहुत। और जो देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर जितने भी हिंदू हैं, सब के सब भैया आप लोग साजिशी लोग हो। आपने पंडित भेजे थे 22, एक के पीछे दो पंडित लगा के रखे थे जो मंत्र पढ़ रहे थे पिच पे। अब सब बर्बाद हो गया पाकिस्तान का है। अच्छा वैसे अगर न्यूजीलैंड जीत गया होता सर तो क्या होता? कुछ नहीं होता, दैट मींस न्यूजीलैंड प्लेड बेटर देन अस। नहीं तो पाकिस्तान का IMF लोन माफ हो जाता, पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जाती, चीन का जो CPEC वाला वहां से दूध और शहद की नदियां बहने लगती। ये जो तुम कह रहे हो ना प्रोड्यूसर, ये बेसिकली व्हाट यू आर डिस्क्राइबिंग इज द मेंटालिटी ऑफ पाकिस्तानीज, जो हार से इतने बेजार हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं, इतने उजड़ चुके हैं कि कोई भी छोटी जीत को ये ऐसा बनाते हैं जैसे पता नहीं कोई जंग जीत ली उन्होंने। अब है तो क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले, फाइनल शुरू होने से पहले हमने क्या बोला था? मे द बेस्ट टीम विन यार। अगर न्यूजीलैंड बेहतर खेलेगी वो जीत जाएगी, अगर इंडिया बेहतर खेलेगा वो जीत जाएगा। बिकॉज आई थिंक बोथ टीम्स आर इक्वली गुड यार। फाइनल पहुंचने वाली दोनों टीम बेहतरीन है, दोनों टीम बेहतरीन। और इसमें ये भी नहीं कह सकते क्योंकि न्यूजीलैंड भी तो, भारत 3 बार खेला है वहां पे, न्यूजीलैंड 2 बार खेला है। न्यूजीलैंड भी तो खेला है वहां पे। कितनी बार खेला न्यूजीलैंड? एक तो भारत के साथ खेला होगा भाई, भारत के साथ, दूसरा भारत के साथ। हाँ तो वहीं पे न्यूजीलैंड ने खेला है ना, तो न्यूजीलैंड भी पहले खेल चुका है वहां पे। अब ऐसा थोड़ा ना कि आप 10 बार एक पिच पे खेलोगे तभी आपको पता लगेगा। उससे नहीं मतलब था सर। इंडिया ने सही में अच्छा खेला कल, कई पॉइंट्स पे न्यूजीलैंड भी अच्छा कर रही थी। फाइनल लायक फाइनल था सर, सीधे हथियार डालने लायक नहीं था कि मतलब। बट दे फॉट ना, दे फॉट, न्यूजीलैंड फॉट। अच्छा प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको? उसको मिला सचिन रविंद्र को, हिंदुस्तानी को मिला सर, साजिशी हिंदू को। हाँ वो भी साजिशी हिंदू है, उसको मिला सर। ऑलवेज डूइंग कॉन्स्पिरेसी। चलो बट सर ठीक है, फाइनल हम जीत गए और पाकिस्तान के दिल में अब दर्द रहेगा कुछ दिन तक। चलो ग्रेट है, ग्रेट। ठीक है चले और दावेद भाई को तोत लगाओ। दावेद भाई तोतिंग कर लेंगे बाबल को हालदी तुमना है बाल। चलो अब 2 भी हुआ, अब ठीक है, दी तो अल्लाह के हाथ में होती है। इतबाल दावेद भाई ने नहीं था, इतबाल दावेद भाई ने फिल्म कर लो। अब तो पोज मत दिखाना यार, बहुत बहुत बुरे लग रहे प्रोड्यूसर, मत करो, छोड़ दो यार, बख्श दो। अच्छा भैया चलो, राम राम चलते। जय श्री राम। जी तो अली भाई इस बारे में क्या है यार? इंडिया ने 3-3 दिए, 3-3
अच्छा खेल लिए। बहरहाल जी वही पॉइंट थे, वही चीजें थी और उन्होंने उनको डिस्क्राइब किया, लेकिन द वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरह ये बात करते हैं और जिस तरह ये शुगर लगाते हैं, वो अच्छा लगता है सुन के। और जावेद मियांदाद को उन्होंने इसके ऊपर टिप्पणी की और उनको स्ट्रांस बता रहे हैं कि इस तरह खड़े होने चाहिए थे। ये तो आप पहली बात आप बाद में बता रहे हैं। दूसरी बात, आप उस स्क्वाड में वो जो है ना कोचिंग कर रहे हैं, ना बैटिंग कोच हैं, मतलब किसी भी ओहदे पे नहीं है। तो आपको देखा नहीं जाएगा, आपको सुना नहीं जाएगा, उस पे अमल नहीं किया जाएगा। और जहाँ तक बात रही, उन्होंने एक और पॉइंट जो है मेंशन किया कि लास्ट वीडियो में कह रहे थे रमीज़ राजा जो है किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करते, बात नहीं करते। तो मेरे ख़्याल में उन्होंने जो ओपिनियन दिया है, वो कहीं न कहीं जो है वो ठीक है, उस वे से ठीक है क्योंकि न्यूज़ीलैंड 2 बार खेला है दुबई में, और 2 बार खेलने की वजह से उसको एडवांटेज हो जाना चाहिए था क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडियन स्पिनर ने ताड़ के रख दिया। उनको बिल्कुल कह लें कि हिलने नहीं दिया, उनको समझ नहीं आ रही थी कि बॉल गिर कहाँ रही है, किस बॉल रुक के आती है, कभी स्पिन करती है, तो वो कन्फ्यूज़ थे और अच्छी बॉलिंग की है, नो डाउट कीजिए, ब्रिलियंट। और उसके ऊपर वो आउट होते रहे और जो है वो मैच हार गए और बड़ा इन ईज़ वे हार गए। और सेकंड मैच फिर दुबई में वही एनवायरनमेंट थी, वही चीज़ें थी। रमीज़ राजा का कहना था कि सेकंड टाइम वही स्पिनर वो फेस कर रहे हैं, उनके ऊपर वो वर्कआउट नहीं करके आए। कि देखते हैं ना प्लेयर बहुत अच्छा खेला है, इसका फिर वीक पॉइंट देखते हैं, पुरानी वीडियोस निकाल के, नई वीडियो निकाल के, स्ट्रॉस अब कैसा है, पहले कैसा था, किधर शॉट इसकी वीक होती है, किधर इसका वीक पॉइंट है, किधर पॉजिटिव पॉइंट है। कुछ प्लेयरों का पॉजिटिव पॉइंट में वीक पॉइंट होता है, तो ये मेहनत करके आते हैं प्लेयरों के ऊपर, हर एक प्लेयर के ऊपर, फिर उसे खेला जाता है, फिर उसे रीड किया जाता है। तो उम्मीद राजा का कहना था कि ये रीड नहीं करके आए, लेकिन मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा वर्कआउट करके आए क्योंकि पहले उन्होंने वाइट वॉश किया था और तंग किया था। इस बार न्यूजीलैंड के प्लेयर जिस तरह वो मिचेल खेल रहा था और उसके साथ दूसरा प्लेयर था, नाम मैं भूल गया हूँ, लेफ्टी था वो, और वो जो है जिस तरह बॉल को खेल रहे थे और लग रहा था कि उन्होंने स्पिन को रीड कर लिया है। उनको पहले पता होता था कि ये इस तरह की, लेकिन रचिन रविंद्रा जो है वो कन्फ्यूज़ हुआ। अच्छी बॉलें थी, इंडिया ने लाइन लेंथ कंसिस्टेंट रखी है, बाउंड्री लगी भी है, लाइन लेंथ अपनी जगह पे थी। और कमेंटेटर था मेरा रमीज राजा था, ये कोई और थे मेरे हाथ, और वो हाशा बोगले थे मेरे हाथ। तो वो बता रहे थे कि ये एक अच्छी चीज़ है कि कंसिस्टेंट है इंडियन जो स्पिनर है, वो एक लाइन लेंथ में बॉल कर रहे हैं, वो दिखाते हैं बीच में मैप बना के ना कि शॉर्ट लेंथ, गुड लेंथ, तो वो उस लेंथ पे डाल रहे थे, गुड लेंथ के ऊपर, जहाँ पे बैट्समैन को ड्राइव के लिए आगे आना पड़ता है। बॉल को वो कंफ्यूज, अगर बॉल वो अंदर आएगी या बाहर जाएगी तो वो हो सकता है वैच दे या लेग भी फोर हो जाए, तो उसे खेलना पड़ता है आगे आके उस लेंथ के ऊपर, और उस लेंथ के ऊपर छक्का भी पड़ सकता है आपको, और स्वीप जो है स्लॉग स्वीप आराम से लग सकती है, लगा भी है, चौके भी लगे, लेकिन लाइन लेंथ नहीं हटाई एक ही, क्योंकि फील्ड सेट थी। फील्ड को चेंज करता रहा रोहित बार बार, तंग करने के लिए, सिंगल रोकने के लिए, ठीक है, हिट के लिए उन्हें उकसाते रहे कि हिट करें। तो ये मुश्किल सिचुएशन थी, पूरा एक टीम वर्क था और उन्होंने हार्ड टीम वर्क के साथ उनको कंट्रोल किया। रमीज राजा की बात उस वे से ठीक है कि जो है न्यूजीलैंड जो है उन्होंने वर्क तो किया, लेकिन यह है कि पूरी तरह संभाल नहीं सके, और जो स्पिनर्स थे इंडियन, उन्होंने भाई कह लें कि क्रश कर दिया वहाँ पे। और जो स्कोर 350 नज़र आ रहा था प्रोडिक्शन में मुझे, मैं सर पकड़ के बैठा हुआ था, वो उन्होंने 250 के ऊपर ही मतलब उस चीज़ को रोक दिया। और ये मेरे ख्याल में फाइटेबल स्कोर था और मुझे लग रहा था होगा, और वही चीज़ हुई। लेकिन वो कहते हैं ना कि दोनों टीमें लड़ती हैं और दो जब मैदान में उतरते हैं तो फिर एट द एंड दुनिया उसे याद रखती है जो विक्ट्री हासिल करता है, जो कप उठाता है। कप इंडिया ने उठाया, प्राउड मोमेंट था और सेलिब्रेट करने वाला मोमेंट था। लोगों ने टीवी के ऊपर, इंडियन लोगों ने जो है वीडियो क्रिएट की, इसराइली लगी हुई है अपने घर के ऊपर, 2 रन रह गए हैं, 3 रह गए हैं, कम ऑन इंडिया कर लेगा। और मैं वहां पे बैठ के इनके साथ चाय पी रहा, मैं भी कह रहा था कम ऑन बॉयज यार, कम ऑन यार, इतना स्कोर रह गया, कर लो यार, एक बाउंड्री लग जाए ना, यहाँ पे लग जाए ना। ये चवल मुझे तंग कर रहा था, ठीक है, और ये कहता था बार बार ओ मलकू आउट हो गया है। नहीं नहीं, मैं रिप्लाई करता था, मैंने कहा ऐसे नहीं, मैंने नहीं। कहा ओए ओह एक रन बन गई। ये कहता चवल है है हाँ बहुत। एक रन बना है।
नहीं बहुत तंग होता है बंदा भाई, प्रेशर ये में थोड़ा होता सा है। ना था उस वक्त, तो मैं इसको जानबूझ के छेड़ रहा था और भाई तंग इस वक्त कर रहा वो था। सिचुएशन थी कि नाखून काटने वाली है, मुझे आदत होती उस तरह की नर्वसनेस में कुछ लोग नाखून काटना शुरू कर देते हैं, हाँ। और वो वाली आदत होती तो वैसे ही कर रहा होता, लेकिन मेरे जो है वो पट्टों में खिंचाव शुरू हो जाता है, बीपी जो है हाई लो होना शुरू हो ये कह रहा जाता था अभी जो है वो छक्का लगा देना, एक बाउंड्री लगा देना। मैंने कहा एक छक्का लगाए और जो जो बाउंड्री के पास कैच हो जाए, फिर कहता है चुप कर जा, चुप कर जा, दफा हो जाए इधर से, चुप कर जा। है। ये मगर गालियां खा रहा था मेरे से, क्योंकि एक और भी था साथ हमारे पोकीमोन, तो वो भी खा रहा था और ये दोनों हंस हंस के मार रहे थे, और वो दूसरा कह रहा था कुछ देर पहले कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो वहां पे बैठे हुए चाय का कप उठाया और फिर दो घूंट लिए हैं, और सिप लेने के बाद में फिर कहता है कि शुरू कर दिए शुगर मेला, फिर भूल गया है सारा सर दर्द। लेकिन वो भी उसने भी मैच ऑन किया हुआ था अपने मोबाइल के ऊपर, स्कोर ही देख रहे थे, नेट नहीं चल रहा था प्रॉपर वे में। तो वीडियो के थ्रू तो हम लाइव स्ट्रीम नहीं देख रहे थे, लेकिन यह है कि लाइव स्कोर जो है उसको फॉलो कर रहे थे। मजा आ रहा था फिर भी, क्योंकि वो उस टाइम बिजली भी नहीं थी। लाइट नहीं थी बिल्कुल, और पाकिस्तान में लाइट नहीं होती जैसे पाकिस्तानी टीम का फ्यूज उड़ा हुआ था बिल्कुल, और वैसे शायद इसीलिए ले गए हो कि इंडिया जो है वो जीतने वाला है, और मुझे लगता है इसीलिए और इसीलिए लेके गए हैं। डेढ़ डेढ़ घंटा जनाब लाइट ही नहीं आई। जब जीतने के बाद आई है लाइट, बाद में आई बिल्कुल। बाद में आई थी यार लाइट। सेलिब्रेशन मूवमेंट, वो लोगों के पास भाई हर चीज प्रोवाइड है, उनके पास नेट चल रहा है और उन्होंने उसके ऊपर जनाब लाइव, और हाँ नेट भी स्लो हो गया था, ठीक ठाक स्लो हो गया था यार, ये तो सोच ही नहीं 8 था। बजे बिजली लेके गए थे, हैं? 8 बजे लेके गए थे, तकरीबन पौने 10 बजे उन्होंने बिजली दी, जब हाँ विक्ट्री भी हो चुकी थी और सारा सेलिब्रेशन हो चुकी थी हाँ, इंडिया की। सेरेमनी वगैरह हर चीज कंप्लीट थी तो बिल्कुल। उसके बाद लाइट आई है, ये सिर्फ इसी वजह से गई थी। यार ये तो हमने सोची ही मैंने नहीं। भी नहीं सोचा था ये यार आज यार तक। अजीब। अभी अभी समझ आई है कि उस वक्त अबे, लाइट जाने का क्यों? मकसद क्या था। पाकिस्तान वो कंट्री है जहाँ पे बिना सोचे भी कुछ हो सकता है। यार, नहीं सोचे ये तो लगता ये है। अब भी समझ आई है कि ये उस वक्त लाइट क्यों क्यों गई है। गई थी, हम भी वहां पे ना वो हमने क्योंकि बताया था। पहले कभी नहीं गई ना, रात को गई है ना, उससे पहले कभी उस टाइम गई है, रात को 8 बजे गई है और जाके पौने 10 बजे लाइट आई है, मतलब पौने 2 घंटे कभी भी लेके नहीं ज्यादातर जाते। अभी तो सर्दियां भाई नहीं लेके जाते। ओए, इतना दुख पाकिस्तानी वाटा को भी दुख था यार, वो यार, मुझे यार, अभी समझ आई कि बिजली गई क्यों थी। ये स्केड्यूल होता है बिजली का, और पता होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक जाएगी, लेकिन ये शॉकिंग था, और डूब के मर जाओ यार। मतलब सेलिब्रेशन जो है वो लोगों को क्या फायदा होगा, उससे ट्रैफिक रुक जाएगी कि वहां पे रुक जाए भाई। वहां हमने देखा, वहां हमने हाईलाइट देखी, पता नहीं कितने मिलियन जो है व्यू पड़े हुए हैं वो हाईलाइट पे। तो क्लिप जो है आईसीसी के पेज पे अपलोड हो रहे हैं छोटे छोटे, उनके ऊपर जनाब इतने लाइक और लोगों ने उनको फॉलो किया हुआ है भाई। अभी मैंने देखा है जो है आईसीसी का पेज था, और जहाँ पे इंडियन क्रिकेट आईसीसी का पेज था वहाँ बना हुआ, और टोटल जो है जितनी भी अपडेट है उनकी आती है इंडियन टीम्स की, वो कहीं पे भी खेल रहे हो भाई। हमारे गांव के तकरीबन जो है 70 से 80 लोगों को मैंने देखा है, उन्होंने फॉलो किया उसको, ठीक है, और लाइक किया हुआ उस पेज को। तो लोग जो हैं अच्छी क्रिकेट को देखना चाहते हैं, अच्छे बिल्कुल। प्लेयरों को, वो उस चीज को फील करना चाहते हैं। वो हमेशा कहते हैं कभी इन्होंने खुशी नहीं दी हमें। और हमारी तरह नहीं है, हमारी टीम की तरह नहीं है, जैसे उन बेचारों की टूटी भजी सी इंग्लिश है, उसी तरह से उनकी टूटी भजी सी जो है ना वो परफॉर्मेंस भी है मैच में भी, लाइक दैट रिजवान। रिजवान कह रहा हाँ, था जिस तरह एक में मैच खेल रहा था, सिंगल सिंगल ले रहा था और प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसमें पता क्या बोल रहा है, यस यस इट्स अ टू इट्स अ टू। यार और पछतो भी बोलता है। बस तो वो है पठान है ना, वो तो बोलेगा पठान है। अच्छा, लेकिन रिजवान पठान है। पठान है। अच्छा, तो, पठान वाली तो हरकत वो यार इसको मैकैलम के साथ मिलाते रहे। न्यूजीलैंड का प्लेयर था मैकैलम, अच्छा, नेल्सन मैकैलम, वो बहुत अच्छा प्लेयर था, लाइक रोहित शर्मा जैसे। रोहित यार शर्मा अगले मारता था दिन भी वैसे एक वो। वीडियो आई थी इसकी इंग्लिश की, ये इन दिनों की इंग्लिश की थी, वो जो अपनी टीम को, पीछे बाकी टीम हंस रही थी और ये इंग्लिश मार रहा था उधर आगे। हाँ, और नीचे कमेंट्स में लिखा हुआ था कि हमने ये ना जो अक़वाम मुत्तहिदा ना वहां पे ये इंग्लिश ट्रांसलेट होने के लिए भेज दिया। हाँ, अनकरीब नहीं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट आ जाएगा, मतलब तर्जुमा जो आ पीछे जाएगा। बंदे खड़े थे ना, मतलब कि वो जो प्लेयर थे वो साथ कोई और भी थे, मैं बोर्ड के बंदे होंगे, वो हंस रहे थे पीछे। उन्होंने सुना है। और कुछ कमेंट्स में रिप्लाई लिखा हुआ था पता नहीं कि ये बोला क्या था उसने, मुझे अभी तक वाकई समझ नहीं आया। जिन लोगों ने ये कहा था ना ट्रांसलेट होने के लिए हमने भेजी है, नीचे उनके रिप्लाई आए हुए थे कि भाई ब्रिटिशों ने भी जवाब दे दिया। उन्होंने कहा ये समझ नहीं आई ये कौन सी इंग्लिश। भाई ये पाकिस्तान में न्यू नई इजाद की इंग्लिश हुई इंग्लिश है जी, ये पाकिस्तानी इंग्लिश है। आने वाले जिस तरह के मुख्तलिफ मुल्कों में होती है, अमेरिकन इंग्लिश होती है,
अपना ब्रिटिश इंग्लिश होती है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश होती है, इसी तरह ये पाकिस्तानी इंग्लिश है, समझा करें भाई ना। अपनी जात की और तो बहरहाल ये है कि मेजर साहब की और उनकी बात करें तो यकीन करें इन्होंने बस एक जो है खुशी का इजहार भी किया है साथ में और मिलके, और जो है वो दूसरा शुगर मेला भी लगाया है, और फैमिली जो ज़ाहिर है देखती है तो वो फिर उस तरह नहीं बोल पाते। लेकिन अच्छा जो बात प्रोड्यूसर इस की तरह है कर ना, देगा यकीन लग रहा करें है। बेशक ये कड़वी सही, लेकिन पाकिस्तानी बाप बदल रहे हैं, ये अब मैं भी कहूंगा, क्योंकि पहले बेशक इस चीज पे गुस्सा आता है, लेकिन कुछ पाकिस्तानी जो है ना, काफी सारे जो कि जो टीम आती है इंडिया के मुकाबले में उसको जो है अपना बाप बना लेती है, ये इसमें कोई शक नहीं है। उसकी टी शर्टें पहनना, उसको हाँ सपोर्ट करना, यार मुझे ये अच्छी चीज नहीं लगती और जरा बाद भी। में जब इंडिया जीता तो ये कहते हैं हम इंडिया के पक्ष में थे। हाँ ये चीज है ना, बदल लेते हैं फटाफट, बदल लेते हैं सारा कुछ, और ये वक्त मैं बदल दिए कहूंगा कि जज्बात बदल ये एक दिए। अच्छी चीज नहीं है। पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं, ये तो सच्चाई है। इस दफा तो मैंने भी नोट किया कि काफी सारे कैसे पाकिस्तानी कैसे इसी चीज लोग को पाए सपोर्ट कर जाते रहे हैं। हैं। मैंने कहा भी है कि पाकिस्तानी आओ, बाहर हो गया है, छोड़ दें, जो टीम अच्छी अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, बस बात खत्म। और जो अच्छा खेले उसको अप्रिशिएट करें, और अगर दूसरी टीम भी अच्छा खेल के आती है तब भी अप्रिशिएट करें उसे। हाँ भाई हाँ। अभी न्यूजीलैंड जो है अच्छा खेल के हारी है, तो हमने उसको भी अप्रिशिएट किया है। ये नहीं कहा कि न्यूजीलैंड को जो है वो बड़ी ज्यादा तगड़ी मार पड़ी है, नहीं पड़ी भाई, अच्छा खेल लिया वो भी। और सिर्फ एक ओवर से ही जो है इंडिया जीती है, लेकिन वही बात कि जो जीता है बात उसी की होती है। अगर न्यूजीलैंड जीत जाता तो तब भी यही बात होती कि न्यूजीलैंड जो है वो कप तो ले गया, लेकिन इंडिया से ही खेली। तो यही चीज है ना कि जो अच्छा खेलेगा उसको अप्रिशिएट करें, हार जीत की अलग बात है। और इंडिया जीत चुका है और पाकिस्तान को ये तस्लीम कर लेना चाहिए। और पाकिस्तान को जो है वो अगर गेम से प्यार है तो फिर उस टीम का साथ दें जो टीम अच्छा खेलती है, ना कि उस टीम का जो कि कुत्ते की तरह हारती है, पाकिस्तान की तरह। तो बहरहाल ये है कि पाकिस्तानी जो है ना वो ये कड़वी बात तो है, लेकिन है सच्ची कि उन्होंने जो है वो इस दफा हर टीम को सपोर्ट किया सिवाय इंडिया के, और बस उसी के पीछे लग जाते थे जो इंडिया के खिलाफ अपना खेल रही हो। और जो काम किया पीसीबी ने बंदा ना भेज के, और हालांकि ठीक है अगर मोहसन नकवी मानते हैं यार कोई काम आ गया होगा तो, लेकिन अगर कोई और बंदा भेज देते, कोई जो ओहदे पे था, किसी ओहदे पे था, उसको भेजते, वो पीसीबी की ट्रॉफी जो है वो देता। भाई भेजना तो चाहिए था ना किसी को, तो कोई भी लेकिन नहीं यहाँ देता, पे इनका कोई नहीं ये देता। जो कह रहे थे कि कोई भेजा गया है, लेकिन मुझे नहीं लग वहां रहा पे कोई नहीं था गया है। क्योंकि वो ये स्क्वाड आईसीसी पे जो डाल रहे हैं ना अब कि आईसीसी ने नहीं आने दिया हमें भाई आगे, वो जय शाह स्क्वाड ने नहीं आने दिया, क्योंकि जय शाह पे फेंकना है ना अब ये बात भी। उस स्क्वाड को आधे से ज्यादा मैच मैंने देखा, लास्ट के जो बैटिंग के ओवर थे जहाँ पे इंडिया फंसा हुआ था, उसके बाद हम नहीं देख सके क्योंकि वो सारा सिलसिला हो गया, उसके बाद लाइट भी चली गई, तो वो नहीं देख पाए। उससे जितना मैच मैंने देखा उसमें पता नहीं कितनी बार उन्होंने दिखाया है, कैमरा घुमाया है, और जो क्या नाम है, क्या नाम है अमित जय किसका, शाह। जय शाह जो है, वो उनकी फैमिली बैठी हुई थी, और मतलब वो उनके साथ भी थे और उनकी फैमिली बैठी हुई थी, और दूसरे लोग जो हैं वो अलग क्या लेंगे, स्क्वाड एक मौजूद था और वो नजर आ रहा था, बार बार कैमरा जा रहा था। और जो है एम ए विर्क जो है पंजाबी सिंगर है, वो बैठा हुआ था, विवेक ओबरॉय बैठा हुआ था, चाहल जो है जो लेग ब्रेक स्पिनर है इंडियन टीम का, वो वहाँ पे बैठा हुआ था अपनी जीएफ के साथ, न्यू जीएफ के साथ, वो वहाँ पे एंजॉय करा, सबके ऊपर कैमरा आया और पता चला अनुष्का शर्मा बैठी हुई थी। मतलब हर तरफ कैमरा घुमाया, कहीं पे मुझे वो स्क्वाड में उस स्क्वाड में नजर आना चाहिए उनके नजदीक, तो वहां पे तो नहीं था। और होता तो भाई वो मेंशन करते हो कैमरा वहां पे था, और मीडिया इतनी बेवकूफ नहीं है, बाद में लोग स्क्रीनशॉट निकाल के दिखाते हैं कि हाँ देखो ये बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो वो पाकिस्तानी फिर दिखाते हैं ना मीडिया के ऊपर कि हाँ भाई बैठा हुआ था हमारा बंदा, फिर तो इन्होंने रोका जानबूझ के। और जो इंडियन बोर्ड है उन्होंने आने नहीं दिया, आईसीसी के साथ मिले हुए थे, फिर लगता कि हाँ वो नहीं आए, फिर भी बात क्लियर होनी चाहिए थी कि यार वो बंदा वहां पे आ गया तो वहां पे क्यों नहीं आया, फिर एक कंसर्न बनता था। लेकिन वो अभी वो नजर ही नहीं आया, कहीं था नहीं कहीं, ये मोहसिन नकवी को वहां पे होना चाहिए था। ठीक है टूर्नामेंट करवा रहे हो, पैसे ले रहे हो, खा पी रहे हो, ठीक है, बड़े वो कह रहे कि लोलो पोपो लगाए हैं पहले, जब बाहर हो गए हो, खुद अपनी टीम बाहर हो गई है, उसके बाद ट्रॉफी भी जो है वो फाइनल भी उधर चले गए दोनों चीजें लेकर, तो उसके बाद आपको लगा कि हमारा ताल्लुक खत्म हो गया, नहीं हुआ। आप लोगों का ताल्लुक मौजूद तब तक है जब तक टूर्नामेंट कंप्लीट नहीं होता। और इतनी सेलिब्रेशन, वो जो फायर वर्क हुआ है, ठीक है, और वो यहाँ पे मुझे लगता है वैसे नहीं होना था, और यहाँ पे सिचुएशन भी और तरह की होनी थी।
यहाँ पे जो उन्होंने सुरंग सुरंग खोदी थी ना ग्राउंड के नजदीक, उसमें बॉल गिर गया नेट, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी क्या रखी है, ऊपर नेट डाला हुआ है इस तरह, तो पूरे जनाब ना वो बनाया हुआ है कि ना आपने, वो क्या होता है ना फौजियों ने बनाए होते हैं जनाब, सुरंगें निकाली होती है, मोर्चे बनाए होते हैं, मोर्चों के ऊपर उन्होंने वो जाली नुमाज जनाब जाल सा डाला होता है, तो बीच में जो है ना सुरंग उसके ऊपर जाल डाला हुआ है, उसको कवर भी नहीं कर सके, और बॉल गिर गया उसके नीचे, छक्का लगा ये चौका लगा, बॉल गिर गई उसके अंदर। अंपायर बेचारा जिंदगी में कभी नहीं किया होगा, वो बता रहा है कि वहां पड़ा हुआ है, इधर से जाल उठा लो नीचे सीढ़ी रखो, फिर जाके बॉल उठाओ, दो बंदे एक सीढ़ी रख रहे हैं और जाल में अटक रही है, कभी कभी कुछ कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उसने रखी है, फिर उसके ऊपर उसने पाँव रखा है पर नीचे से थोड़ी स्लिप हो गई है, एल्युमिनियम की नहीं होती सीढ़ी जो, तो तुम लेके आए वो वाली सीढ़ी रख रहे हैं यार। नहीं तो बॉल ही नहीं ले रहे थे ना। क्या बॉल वो यूज करनी होती है ना उतने ओवर के, नहीं एतराज़ात वो उठते हैं इस बात उस के चीज ऊपर। के ऊपर गए, तो वो अब बंदा बहुत नीचे बड़ा जा रहा है रीजन चलते हो, हुए, फिर पूरी जाके वीडियो change बनी है, होता है। किसी ने वीडियो बनाई है, अंपायर कसम उसने कहा ये तो मेरी प्रैक्टिस में था ही नहीं कि यार बॉल घूम जाए, तो लोकल क्रिकेट नहीं हो रही होती, नाली में से निकाल रहे होते हैं कहीं पे, तो सोटी लेके इस तरह करके तो कुछ स्टिक से, तो वो उसको चीज को निकालते हैं बॉल को, फिर वो गंदा हो जाता है, गंदे बॉल को साइड पे करेंगे, फिर थोड़ा साफ करेंगे, मिट्टी लगाते हैं, फिर वो वाला सिस्टम हो रहा है यहाँ पे। तो यार कुछ तो ख्याल कर लेते, आपकी वैसे ही चीजें थी खराब थी, आपका मोरल डाउन था, आपकी बेइज्जती पहले हो चुकी थी, इसके बावजूद ये करना चाहिए था और ये कंप्लीट करते, और मुझे लगता है कि टूर्नामेंट फाइनली आपने कंप्लीट, आपने तो आधे में छोड़ दिया। आईसीसी अब आपकी क्रिकेट मुझे नहीं लगता बहाल होगी, अब आपको मजबूरन आईसीसी के रूल के मुताबिक जहाँ पे बोलेंगे वहाँ पे आपको क्रिकेट खेलने के लिए जाना पड़ेगा। एक ही गेम थी जिसमें लोग एंजॉय करते थे उसको, और वो भी आपने ख़त्म कर दिया अली भाई के लिए, तो मेरे भाई के लिए कमेंट्स करना नीचे, और थोड़ी बहुत तसल्ली जो है सिंपैथी दिखाना इनके लिए तो गुस्सा। मुझे कोई नहीं है क्रिकेट से लेना देना, बहाल हो या ना अबे हो, बस कर, बस मुझे कर, सच्ची में लाएगा कोई नहीं क्या? है। मैं ना तो क्रिकेट देखता हूँ, ये सबको पता है। मैं यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान अगर खिला रहा है अपनी क्रिकेट टीम में, वो जो है वो मैच के लिए लेके जाता है और इतना सारा कुछ खर्चा भी करता है और सारा कुछ होता है, तो टीम अच्छी हो, बस मैं ये चाहता क्यों हूँ। नहीं अच्छी? बाकी खसमानु खाए, मेरी तरफ से बहाल हो या ना हो पाकिस्तान में, मुझे कोई परवाह नहीं है इस चीज की। राणा भाई जिंदाबाद। यही है, अब कि मैं अपनी कोई टीम बनाऊं और उसको लेके जाऊं खिलाने के हाँ, लिए, ये हो सकता है। यही है फिर अब। आप चूज करें जी राणा भाई की टीम कौन सी होगी। बहरहाल मैं तो इंडियन टीम में डट जाऊंगा, टीम मेरी नहीं मेरी होगी ना वो। उस स्क्वाड में मैंने नहीं आना, ना रहने दे तू। नहीं ना, भाई जो मेरे साथ टमाटर तो- जो अंडे जो चीजें पढ़नी हो हमें पढ़नी है, तेरी मेहरबानी, ठीक है ना। तूने पूरी जिंदगी में बैट को बॉल को हाथ नहीं लगाया। वो जैसे कि वो राणा वो था, एक लोअर कलंदर का था ना क्या पीएसएल में, आहो ऑनर था उसका, तो मालिक था। वो ही ना मालिक था ना, तो उस तरह मैं भी बन जाऊंगा, वो भी बेचारा खड़ा रहता है बस देखता रहता है। मतलब अच्छा खासा पैसा मिलेगा। हम आखिरी दफा मैच जीता है ना वो जीत गया था एक बार दफा जीते, जीता और है फिर अभी। उसका डांस देखने वाला था। वही फिर ना। हम लोगों ने कहा कि राणा जी आप हार जाते तो बेहतर था, आपका डांस ना देखना पड़ता। बहरहाल जी आप क्या ओपिनियन रखते हैं, वीडियो जबरदस्त थी, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।